सोने की कीमत 1,67,375 रुपये होने वाली है। ये बात दोस्तों ऐसा ही नहीं बताई जा रही है, हमने कुछ एनालिसिस किए हैं अपने कुछ डाटा के आधार पर। दैट मीन्स इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल आज 16 अक्टूबर है और तारीख जो है उसके अनुसार यहाँ पे 1,30,585 रुपये आज का 24 कैरेट 10 ग्राम का रेट है। और आप देख सकते हैं दोस्तों पिछले 4-5 दिन से इसका जो रेट है बहुत ही हाईली तरीके से ऊपर ये बढ़ रहा है। और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो सोने की जो रेट है 1,67,375 रुपये आने वाले टाइम में हो जाएगी। होने में दोस्तों सोशल मीडिया पर 3 लाख 4 लाख रुपए भी बता रहा है 24 कैरेट 10 ग्राम के, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। होगा वो भी होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा उसमें समय लगेगा। इसलिए जो इन्वेस्टर हैं वो अपना ध्यान जो है वो ज़्यादातर जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो आप भी सोचिए विचारेगा और इनका जो या आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही ढंग से देखकर कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे गोल्ड का जो रेट है 167,350 375 कैसे होगा, इसके कुछ कारण जो हमने एनालिसिस किए हैं वो इस प्रकार से रहने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसमें कि सेंट्रल बैंक बाइंग, ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसी रिजर्व में गोल्ड खरीद रहे हैं। यानी कि जो करेंसी रिजर्व हर एक देश की जो बैंक है वो क्या करिए दोस्तों, करेंसी रिजर्व करिए गोल्ड खरीद कर। यहाँ एक स्टेबल इंस्टीट्यूशनल डिमांड है जो प्राइस को ऊपर पुश करे। यानी यहाँ पे ये जो सेंट्रल बैंक है वो लगातार 2023 से ही गोल्ड को खरीद रहे हैं। इससे जो इनकी डिमांड है बढ़ रही है और जो इसका रेट है वो भी बढ़ रहा है, प्राइस को बढ़ा रहा है। ये ट्रेंड 2023 से शुरू हुआ है और अब भी चालू है। 2023 से अब तक दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने करीब 3,500 मैट्रिक टन सोना खरीदा है। यानी यहाँ पे 35 लाख किलो सोना मैं कह सकता हूँ दोस्तों। 2020 से ऑलमोस्ट हर साल 1,000 मैट्रिक टन सोना खरीद रहे हैं दुनिया भर के सेंट्रल बैंक। यही कारण है कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सोने की जो प्राइस है वो बढ़ रही है। इसके अलावा यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों मोर बाइंग यहाँ पे मैं कह रहा हूँ मोर बाइंग लेस सप्लाईज और प्राइस इंक्रीज। यानी कि खरीद डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है और प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हर साल करीब 3,000 मैट्रिक टन सोना दुनिया भर में प्रोड्यूस होता है। यानी उत्पादन इसका खदानों से होता है। प्रोडक्शन लिमिटेड है लेकिन डिमांड बढ़ रही है। हर साल सेंट्रल बैंक खरीद ले रहे हैं, वहीं ईटीएफ ने खरीदारी बढ़ाई है। ये ईटीएफ कौन सी वाला है इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। बिगेस्ट बाइंग ये एक या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक्सचेंज ट्रेड फंड्स होता है जो अलग अलग कंपनियां इसको होल्ड्स करती हैं और गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिकली होल्ड करती हैं। फिलहाल ईटीएफ की करीब 3,616 मैट्रिक टन सोना होल्ड करते हैं। अगस्त 2022 के बाद ये हाईएस्ट है। इन्वेस्टर इन ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिसके बदले ईटीएफ को फिजिकली गोल्ड खरीदना पड़ता है। और अगर हमने इन्वेस्ट किया है इसमें और हमें खुद को अगर फिजिकली गोल्ड हमें लेना चाहते हैं तो वहाँ से हम मंगवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी हम इन्वेस्ट करेंगे, इसके बदले ईटीएफ और जो फिजिकली गोल्ड है वो खरीदेगा और हमें भी उनसे अगर मंगाना है तो हम मंगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यूएस के इन्वेस्टर ने मान लो $1 बिलियन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है तो ईटीएफ को उतने ही गोल्ड खरीदना पड़ेगा। जब ईटीएफ की डिमांड बढ़ती है तो गोल्ड की एक्चुअल डिमांड भी बढ़ जाती है। यानी कि जो वास्तविक सोना है उसकी भी डिमांड बढ़ जाती है। वीक डॉलर एक और यही कारण है। यानी एक जो है जो डॉलर की जो कमजोरी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ इसका जो गिरावट है वो भी सोने के भाव को बढ़ा रही है। कैसे? डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पर्टिकुलर 2025 में डॉलर बहुत ज़्यादा वीक हुआ है। वैसे तो पहले भी
वीक हुआ ही था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद और भी बहुत ज़्यादा ये वीक हुआ है। डॉलर इंडेक्स में इस साल करीब 12% तक की गिरावट हुई है। फिलहाल ये 10% के करीब है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, वीक डॉलर अट्रैक्टिव गोल्ड, जैसे जैसे डॉलर के जो रेट है वो कम होते जाएंगे, लोग गोल्ड ज़्यादा खरीदेंगे। इसका कारण ये है दोस्तों, क्योंकि डॉलर जब कमज़ोर होता है तो गोल्ड बैंक सस्ता हो जाता है, इसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि मान लो कि एक यूएस डॉलर 88 रुपए के बराबर है, तो गोल्ड की प्राइस एक औंस $2000 है। दैट मीन्स यहाँ से मैं कह सकता 2000 को 88 से गुणा किया तो वही 1,74,000 हो जाएगा। और यदि मान लो $1 80 रुपए के बराबर ही है, तो $2000 औंस को मैं 80 से गुणा करूँ 1,60,000 रुपये, यानी 16,000 सस्ता हो जाएगा। यानी जैसे जैसे डॉलर गिरेगा, हम जो पैसे देते हैं दोस्तों वो रुपए में देते हैं। गोल्ड जो आता है वो विदेश से ही आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ डॉलर गिरेगा, रुपए की रेट या रुपया मैं कह सकता हूँ डॉलर गिरेगा तो लोग सोना ज़्यादा यहाँ पे खरीदेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ट्रेड डिस्प्यूट और डॉलर रिप्लेसमेंट, ठीक है ना। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि डॉलर को देश अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में डॉलर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन दोस्तों डॉलर के जो रेट है वो कम हो रहे हैं अस्थायी रूप से। ट्रम्प की धमकियां ने जहां कई देशों को अल्टरनेट करेंसी की तरफ किया है, जैसे यहाँ पे ब्रिक्स आ रहा है, या रूस का रूबल अपना ट्रेड कर रहा है, भारत और रूस के बीच जो जो व्यापार हो रहा है वो रूबल में हो रहा है, ठीक है ना। इस प्रकार से ब्रिक्स भी अपनी नई करेंसी ला रहा है। यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ ट्रम्प की धमकियों ने जहाँ कई देशों को अल्टरनेट करेंसी की तरफ किया है, वहीं ट्रेड वार और टैरिफ ने इसको और भी वीक कर दिया है, ठीक है ना। यही वजह है कि सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ सालों में डॉलर से ज़्यादा सोना इकट्ठा किया है। यानी कि अलग अलग देशों के जो बैंक हैं उन्होंने डॉलर की जगह यहाँ पे उन्होंने गोल्ड को महत्वता दी है। यहाँ पे अगर मैं बात करना चाहूँ दोस्तों कि जो फॉरेक्स रिजर्व है गोल्ड का, सबसे ज़्यादा जो है वो यूएस का है 8,133.5 मैट्रिक टन। और यहाँ पे मैं कह सकता दोस्तों इंडिया का लगभग 8वां स्थान आ रहा है, ठीक है ना। और इंडिया के पास 876.2 मैट्रिक टन सोना है। लेकिन हमारे देश जो सोने की चिड़िया पहले भी कहलाया है और अभी भी कहलाएगा और कहला रहा है, क्योंकि दोस्तों जो भारत है वो, यानी ये तो हमारे पास आरबीआई जो हमारे पास रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें ये सोना पड़ा है। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक वुमेन्स हैं, घरेलू महिलाएं हैं, ज़्यादातर साउथ इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा सोना अपने घर में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। यानी यहाँ से मैं कह सकता हूँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 25,488 मैट्रिक टन ऑल इंडिया में सोना है। जो नीचे के 10 देश आ रहे हैं उन सबको जोड़ ले तो भी इतना नहीं होता है। यानी कि हमारे भारत की परंपरा रही है, हमारी महिलाएं, हमारी बहनें, माताएं सारी के सारी गोल्ड पहनती हैं, और ये गोल्ड पहनती है इसका, ठीक है ना। यानी दुनिया में ऐसे कोई भी देश नहीं है जो गोल्ड को पहनते हैं, सिवाय थोड़े बहुत मुस्लिम देश के, ठीक है ना। यानी कि बाकी वाला जो है, जैसे ये अब अमेरिका के पास है तो सिर्फ यही है, ठीक है ना। जबकि हमारे पास 25,488 टन, और सारे देश को मैं जोड़ रहा हूँ तो 23,927 मैट्रिक टन ही हो रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी भारत के पास होना बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है हमारे घरों में जो सोना है हम उसको बेच नहीं पाते, हम हमारी उनकी साथ फीलिंग्स रहती हैं, फीलिंग्स जुड़ी रहती हैं। दैट मीन्स वो एक स्टेबल हमें वो कमा के नहीं दे रहा, जबकि यहाँ पे जो सोना पड़ा है रिजर्व बैंक में, वो हमें जो सेंट्रल बैंक्स में जो सोना होता है वो कमा के देता है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा फर्क होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ जियो पॉलिटिकल टेंशन भी बहुत ही ज़्यादा
ये हमारे भाव को यानी सोने के भाव को बढ़ाने का बहुत बड़ा रीज़न बना रहा है, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पे मैं कह रहा गाज़ा इज़राइल का मामला सुलझता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन रूस और यूक्रेन अभी भी लड़ रहे हैं। चाइना पर 100% एडिशनल टैरिफ की धमकी दी है और फिर बाद में यहाँ इसके साथ भारत और कई सारे देशों पर टैरिफ की मार कितनी पड़ेगी ये देखना बाकी है। ये सब अनसर्टेनिटी जब तक खत्म नहीं होगी तब तक गोल्ड की डिमांड जारी रहेगी, ठीक है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूँ गोल्ड आउटलुक, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों कि भारत जो सोना है 1,67,375 कैसे होगा, यानी 1,67,000 67,375 कैसा होगा, इसकी जानकारी यहाँ से मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारे पास गोल्डमैन हाइक्स है उसके अनुसार यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे 2026 तक जो 4,900 पर आउंस यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट होने वाला है। दैट मीन्स यहाँ पे 1,52,150 रुपये 10 ग्राम, ठीक है ना। ये बाहर से जब हम सोना मंगवाते हैं, ठीक है ना दोस्तों, यानी कि ये यूएस की ये प्राइस है, ठीक है ना। लेकिन जब इंडिया में तो हमें उसमें टैक्स भी देना पड़ता है, ठीक है ना। एडिशनल कॉस्ट लगती है, इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, जीएसटी लगता है, 1% AIDC अदर चार्ज यहाँ पे लगते हैं, यानी कुल मिला के यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि जो गोल्ड है की रेट 2026 तक बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब हमारा जो अभी का जो टाइम चला दोस्तों, त्योहार का समय, धनतेरस, दीपावली है और हमारे भारतीय लोग जो हैं वो सोना बहुत ही ज़्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही फिलहाल के रुझानों के अनुसार सोने के भाव बढ़ते नजर आ रहे हैं, गिरने की कोई चांस नहीं है। एक आध कुछ ट्रम्प जो है अपनी नीति में कुछ अच्छे बदलाव कर दे तो हो सकता है कम हो जाए, बाकी का कोई भी चांस नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद। सीधे अगर में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।